अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानियाल और आप देख रहे हैं दानी एडिटोग्राफी। तो आज की वीडियो में आप सब दोस्तों का वेलकम है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी पिक एडिट कर सकते हैं, उसमें अपना फेस एडिट कर सकते हैं, किस तरह अपनी स्किन एडिट कर सकते हैं, किस तरह आईब्रोज पे कट लगा सकती हैं, किस तरह अपनी बैकग्राउंड टोन चेंज कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी फ़ोटो रिटच कर सकते हैं। आज ये सभी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को पूरा देखें, कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को लाजमी दबा लें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स लाजमी करना। यार चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानियाल और आप देख रहे हैं दानी एडिटोग्राफी। तो आज की वीडियो में आप सब दोस्तों का वेलकम है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी पिक एडिट कर सकते हैं, उसमें अपना फेस एडिट कर सकते हैं, किस तरह अपनी स्किन एडिट कर सकते हैं, किस तरह आईब्रोज पे कट लगा सकती हैं, किस तरह अपनी बैकग्राउंड टोन चेंज कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी फ़ोटो रिटच कर सकते हैं। आज ये सभी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को पूरा देखें, कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स लाजमी करना। यार चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब आपने सबसे पहले अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपने अपनी पिक को उठाना है, इस पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने, जैसे कि मैंने ये पिक सेलेक्ट की है, तो इसके बाद मैं इसे यूज़ करता हूँ लाइट मैंने इसकी क्या कहना है, लाइट मैंने इसकी बिल्कुल लो कर देनी है, जैसे कि -1.63 एक्सपोजर। तो कॉन्ट्रास्ट भी मैंने कम ही रखनी है, तो हाईलाइट होगी वो उसको मैं बिल्कुल डल कर दूंगा -100। शेडो इंक्रीज करना थोड़ा सा 27, वाइट माइनस में और ब्लैक भी -20 में। तो इतना करने के बाद मैंने इसके साथ वाले ऑप्शन पे आना है। इतना करने के बाद इसकी टेम्प जो होगी इसको हमने इंक्रीज कर लेना है, 12 कर लेना है, और टिंट को हमने इसकी -21 कर लेना है। वाइब्रेंस इसकी हमने -15 करनी है, और सैचुरेशन हमने इसकी करनी है प्लस का 22। इतना करने के बाद हमने मिक्स के ऑप्शन पे आना है। मिक्स के ऑप्शन पे आने के बाद जो पिंक कलर होगा इसको इंक्रीज कर लेना है, और इसकी सैचुरेशन भी बढ़ा लेनी है। यू को इसकी को माइनस करना है, और सैचुरेशन इसकी प्लस की 92 करनी है। ल्यूमिनेंस इसकी 61 करनी है प्लस की। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है। ऑरेंज के बाद इसकी यू थोड़ी सी माइनस करनी है, -17, और सैचुरेशन इसकी हमने कर देनी है 40, माइनस का ल्यूमिनेंस हमने इसकी बढ़ा लेनी है 64, -47, -47, 76। आप अपने पिक के हिसाब से कर सकते हैं। ये ऑरेंज कलर इसलिए यूज़ होता है ताकि हम अपना कलर सेट कर सकते हैं पिक का। तो हम फेस कलर इससे सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारा बैकग्राउंड। तो हमने अब बैकग्राउंड में हमारा येलो कलर है, तो आपको ये कलर इसलिए दिए हुए हैं जो आप बैकग्राउंड में यूज़ हुए हैं, जो आगे पिक में यूज़ हुए हैं, उन कलर को आप इन कलर से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड हमारा येलो, हम इसे सेट करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। तो हमें ग्रीन नहीं चाहिए, हमें ऑरेंज टाइप चाहिए। तो इसको मैं -99 कर दूंगा, इसकी सैचुरेशन में कर दूंगा -23। इतना करने के बाद इसकी ल्यूमिनेंस में बढ़ा लूँगा 34। तो इतना करने के बाद आपने ये ग्रीन वाले ऑप्शन पे आना है। ग्रीन वाले की माइनस कर देनी है, और इसे माइनस कर देना है। उसके बाद ल्यूमिनेंस इसकी बढ़ा लेनी है। इतना करने के बाद आपने इसको इंक्रीज ही रखना है, इसको भी इंक्रीज रखना है। तो इतना करने के बाद आपने, अब ये हमारा ब्लू कलर भी नहीं है, स्काई ब्लू कलर भी नहीं है, पिक में ब्लू कलर भी नहीं है, तो इसे हम छोड़ देते हैं।
इतना करने के बाद हमारे पर्पल कलर भी नहीं है तो इसे भी छोड़ देते हैं। पिंक कलर थोड़ा सा है कैप में तो हम इसको इंक्रीज़ कर लेंगे थोड़ा सा। इतना करने के बाद हमने इसे डन कर लेना है। डन करने के बाद हमने इसके साथ वाले स्केयर वाले ऑप्शन पे आना है। इसके बाद हमने इसको टेक्सचर हमारा -24 कर देना है। क्लैरिटी हमने इसकी बढ़ा लेनी है, 14 कर लेनी है। ट्रेस इसकी बढ़ा लेनी है, 6 कर लेनी है। विग्नेट इसकी हमने करनी है -21। मिड इसका रखना है 32। फीदर इसकी रखनी है 65। राउंडनेस इसकी रखनी है -27। हाईलाइट इसकी रखनी है 16। आप अपने पिक के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आपने मेन ऑप्शन पे आना स्पिल टून पे। तो जैसे कि मैंने ये टून सेलेक्ट की है, आपने हाईलाइट्स वाले को इधर से आप कोई भी टून चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये भी रख सकते हैं। इसके बाद ये टून भी अच्छी है तो मैं ये टून सेलेक्ट करता हूँ। तो इसके बाद मैं इसको डन करूँगा। डन करने के बाद मैंने क्या करना है, ये ट्रायंगल वाले ऑप्शन पर आना है। इसको शार्पनिंग को इंक्रीज़ करना है। शार्पनिंग इंक्रीज़ करने के बाद हमने इसकी नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज़ कर लेना है 41। कलर नॉइस रिडक्शन 42। डिटेल 100। स्मूथनेस 100। इतना करने के बाद आप अपनी पिक चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने इतना होने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके साथ वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद आपने इसको ऑन कर लेना है। इसको नीचे वाले को भी ऑन कर लेना है, ऊपर वाले को भी ऑन कर लेना है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इधर से ये शेयर वाले ऑप्शन पर आना है। इधर शेयर करना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो बनाने का दिल नहीं करता यार। वीडियो को लाजमी लाइक किया करो। तो इतना करने के बाद आपने ऑटोडेस्क में आना है। ऑटोडेस्क में आने के बाद आपने थर्ड वाले टूल को सेलेक्ट करना है। थर्ड वाले को करने के बाद आपने स्मूथ ब्रश पे आना है। उसके बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग इसकी रखना है, आपने इसका साइज़ रखना है 10 और फ्लो 1 रखना है और स्ट्रेंथ भी 1 रखनी है। आप फ्लो 2 भी रख सकते हैं। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी पिक को हल्का हल्का सा इसको अपनी पिक पे, अपने फेस पे कर लेना है। आप चेक कर सकते हैं कि जहाँ आप इसे करेंगे वहाँ से हमारी पिक स्मूथ होती जाएगी। तो यार अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब लाजमी कर लो और बेल आइकन को लाजमी दबा लो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आपने इसी तरह इसको स्मूथ कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यार कहीं से स्किप नहीं करना, मैं आपको इसलिए फुल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप स्किप ना करो, ताकि आपको समझ आ जाए। आप स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह करना है। तो इस तरह आपने स्मूथ कर लेना है इसको। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह आपने करना है। तो यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब तो कर लो यार। तो आपने इसको लिप्स पे भी इस तरह कर लेना है। तो इतना करने के बाद आपने तो इस तरह आपने इसको अपने फुल फेस पे ना कवर करना है। और तो ये यार वीडियो को स्किप नहीं करना, आपके लिए मैं करके दिखा रहा हूँ तो आप वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आपको फिर नहीं आएगा, फिर आपकी पिक खराब होगी, फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा वीडियो 2 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा होगी तो इसको पूरा ही देख लो ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। आपने अपने कानों पे भी इसको कर लेना है। कानों में करने के बाद अब आपने इसको अपने नेक पे करना है। तो इस तरह आपने इसको अपनी नेक पे भी कर लेना है।
जैसे कि मैं कर रहा हूँ इसी तरह ही आपने कर लेना है। तो इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल इस तरह स्मूथली कर लेना है। इसी तरह ही आपने अपने हाथों पे कर लेना है। हैंड्स पे करने के बाद तो यार अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर लो यार। इसी तरह ही अपने पाँव पे, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी बिल्कुल फोटोशॉप की तरह, जैसे फोटोशॉप में होती है। अगर आपने इसका पूरा ट्यूटोरियल देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यार वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और मैं अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस और बनाता रहूं। तो इसके बाद आपने इसको शेयर करना है, अदर में जाना है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को लाजमी दबा लो, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इसको आपने स्नैपसीड में शेयर कर लेना है। स्नैपसीड में शेयर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने टूल्स पर आना है। टूल्स पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने टूल इमेज में जाना है। टूल इमेज में जाने के बाद इसकी ब्राइटनेस आपने थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करनी है, सैचुरेशन इंक्रीज करनी है, वाइब्रेंस इंक्रीज करनी है, हाईलाइट्स ऑफ करनी है, शैडो माइनस में लेकर जानी है, हाईलाइट इंक्रीज करनी है। उसके बाद आपने फार्म इंक्रीज करना है, उसके बाद टिक कर लेना है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फेस पर रखना है, इसको इंक्रीज कर लेना है थोड़ा सा। इतना करने के बाद आपने इसको हैंड्स पे, इधर से आपने दोबारा प्लस के आइकन पे इसको हैंड पे रखना है, इसको इस साइड को ले जाएंगे, हैंड वाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने दोबारा क्लिक करना है, सॉरी तो आपने सेकंड हैंड पे भी इस तरह करना है, इसको इंक्रीज करना है। और इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इतना करने के बाद आपने इसको टिक कर लेना है। तो आप आफ्टर और बिफोर देख सकते हैं। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आना पुश पर आने के बाद आपने एक्सपोजर पे आना है, इसको 3 करना है। एक्सपोजर 3 करने के बाद आपने इसको अपने पाँव पे कर लेना है, इसी तरह यहाँ पे कर लेना है। तो अब आपने एक्सपोजर को थोड़ा थोड़ा नेक पे कर लेना है। ज़्यादा ही हो गया तो आप इसको 3 ही रखें, 0.3 रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने आना सैचुरेशन पे आने के बाद आपने इसको 10 ही रखना है। ये जो आपके शूज़ के साथ ये जो रेड लाइन है इसके ऊपर आपने इस तरह कर देना है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, और जो आपके लिप्स होंगे आपने उसके ऊपर ऐसे करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर टिक करना है। टिक करने के बाद अब आप आफ्टर बिफोर देख सकते हैं। तो बस यही था हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी दबाना है, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल सके।